हमारे मुआशरे में 15 शाबान की इस रात को शब-ए बरात कहा जाता है। शब-ए बरात, और इसको वो वाली फजीलतें और अजमतें दी जाती हैं कि जो किसी भी रात को नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पे 10 रातें हैं जो जिलहज्जा की कुरान मजीद में उनकी फजीलत वारिद हुई है। वल फज्र वलयालिन अश्र, फज्र की कसम है और इन 10 रातों की कसम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 रातों की कसम उठाई। इसी तरीके से एक अजमत वाली और फजीलत वाली रात है जो लैलतुल कद्र के नाम से है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी तज़किरा फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने कुरान मजीद को इस लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल फरमाया है। गोया कि ये जो लैलतुल क़द्र है, इस लैलतुल क़द्र की फजीलत कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी है। अब ये जो रातें हैं, इनकी फजीलत कुरान के अंदर मौजूद है, अहादीस के अंदर भी मौजूद है। लेकिन 15 शाबान के हवाले से जो एक बड़ी अजमत वाली रात है, शब-ए बरात की रात, इसका ना तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, ना ही इसका कहीं पे कोई तज़किरा हदीस के अंदर मौजूद है। जबकि हमारे लोग करते क्या हैं? करते ये हैं कि इसकी फजीलत और अजमत इतना बढ़ा देते हैं कि लैलतुल कद्र से भी आगे इसको ले जाते हैं। लैलतुल कद्र की सारी फजीलतें इसके खाते में डाल देते हैं। इसी तरीके से जुल्हज्जा की 10 रातें हैं, उनकी फजीलतें इसके खाते में डाल देते हैं। इस तरीके से और भी कई सारी रातें हैं या कई सारी फजीलतें हैं, जानबूझ के इस रात के खाते में डाल देते हैं। अब इस रात का नाम क्या है? शब-ए बरात। शब-ए बरात, ये नाम कुरान मजीद में कहीं भी नहीं आया। कुरान मजीद में यह नाम कहीं भी नहीं आया। इसकी अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 15 शाबान की रात कितनी अजमत वाली हो सकती है कि जिसका नाम ही कुरान मजीद में नहीं आया। यानी ऐसी चीज, मैंने जैसे आपको बताया कि कुरान मजीद में लैलतुल कद्र का नाम आया है, पूरी सूरतुल कद्र नाजिल हुई है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र कुरान मजीद में है। जुमा की अजमत है, ठीक है, जुमा, पूरी सूरतुल जुमा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अगर देख लें, कोई भी चीज है जिसकी फजीलत शरीयत के अंदर या इस्लाम के अंदर मौजूद है, उसका तज़किरा कुरान या हदीस के अंदर जरूर मौजूद है। लेकिन ये अनोखी अजमत और फजीलत वाली रात है जिसका नाम ही कोई नहीं है, जिसकी फजीलत ही कहीं से भी नहीं मिलती। अब हमारे जो मजबूर लोग हैं, बेबस लोग हैं, जो जबरदस्ती इस रात में इबादत करना चाहते हैं, जबरदस्ती इस रात में जागना चाहते हैं, 100 रकात नफल पढ़ना चाहते हैं, उनको लैलतुल कद्र में पढ़ने का कोई शौक नहीं है, उनको तहज्जुद में उठने का कोई शौक नहीं है, उनको जुमा में अव्वल वक्त के ऊपर आने का कोई शौक नहीं है, कोई मसला नहीं है। उनको मसला इस बात के ऊपर है कि 15 की रात कौन जागता है, कौन नहीं जागता। जो जागता है वो अच्छा है, जो नहीं जागता वो महरूम हो गया, वो इस सारी अजमत और फजीलत से महरूम हो गया। बस क्यों? क्योंकि इस रात वो जागा नहीं है भाई। अब ये जो इस रात का नाम है शब-ए बरात,
शब फारसी जबान का लफ्ज है। शब कौन सी जबान का लफ्ज है? फारसी जबान का। और बरात कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी का। सूरत तौबा कुरान मजीद का पहला लफ्ज ही बराअतुन से शुरू होता है, बराअतुन मिनल्लाहि व रसूली। ये इस्लाम के अंदर या दीन के अंदर ऐसी रात है जिसका आधा नाम फारसी जबान में है और आधा नाम अरबी जबान में है। जुमा है, इसका नाम कौन सी जबान में है? अरबी जबान में। लैलतुल कद्र है, इसका नाम कौन सी जबान में है? अरबी जबान में है। ईद उल फित्र है, इसका नाम कौन सी जबान में है? अरबी जबान में है। ईद उल अजहा है, इसका नाम कौन सी जबान में है? अरबी जबान में है। कोई भी अजमत और रमजान मुबारक है, इसका नाम कौन सी जबान में है? अरबी जबान में है। यह वाहिद ऐसी अजमत वाली रात है जिसका नाम अरबी जबान में नहीं है, फारसी में है। इसकी अजमत का अंदाजा आप इधर से लगा लें कि दीन के अंदर इसकी कितनी अहमियत होगी। यानी बाकी जितनी भी अजमत वाली चीजें हैं, जुमा है, ईद उल फित्र है, अजहा है, तहज्जुद है, इशराक है, जोहर है, असर है, मगरिब है, जुमा है, ईद उल फित्र है, कोई भी चीज है जिसकी अजमत और फजीलत है, उसका नाम अरबी के अंदर कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। पहली बात तो यह कि इसका नाम कहीं पे मौजूद है नहीं कुरान और हदीस में। दूसरी बात यह है कि इसका नाम जो हमें बताया जाता है, वो जो बताया जाता है आधा फारसी जबान में है और आधा अरबी जबान में है। और फिर असल में जो इस मामले में फ्रॉड किया जाता है, फ्रॉड क्या किया जाता है? फ्रॉड ये किया जाता है कि बाकी जितनी भी अजमत और फजीलतें हैं वो सारी की सारी निकाल के इसके खाते में डाल दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे सूरत दुखान है। सूरत दुखान, ये जो सारी रात जागते हैं ना 15 की, उनके पास दलील क्या है? एक कुरान मजीद की आयत है सूरत दुखान की। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाज़िल किया है। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम डर को सुनाने वाले हैं। फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी रात में हर अच्छे काम की तकसीम की जाती है। जजा सजा हिसाब किताब वगैरह वगैरह जो मामलात होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है किस्मत वगैरह किसी की अगर तकसीम होती है, किसी का नसीब लिखा जाता है, इसी रात में लिखा जाता है। अब ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस रात से मुराद ये शब बरात है। शब बरात की रात में क्या होता है? लोगों के नसीब लिखे जाते हैं। ठीक है, शब बरात की रात में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। हालांकि यहां पे शब बरात का नाम नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाज़िल किया है। यहां पे ना शब है ना बरात है, ना शब है ना बरात है। पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि इससे मुराद शब बरात है। हालांकि देखें यहां पे कुरान मजीद के नाजिल होने की बात हो रही है और अल्लाह फरमाते हैं हमने बरकत वाली रात में कुरान मजीद को नाजिल किया है। अल्लाह ने रात का नाम नहीं बताया। यहां पे अल्लाह ने यहां पे रात का नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि हमने कुरान मजीद को बरकत वाली रात में नाजिल किया है। नाम अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह पे बताया। वो कहां पे बताया? सूरतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। एक जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल किया है और दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल कद्र वाली रात में नाजिल किया है। तो इससे साफ तौर पे यह पता चलता है कि वो जो बरकत वाली रात है वो लैलतुल कद्र की रात है, कि जिस बरकत वाली रात भी लैलतुल कद्र की रात है और जिस रात में कुरान मजीद नाजिल किया गया वो रात भी लैलतुल कद्र की रात है। कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान,
कि रमजान का जो महीना है, इसी महीने में हमने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है। अब ये जो लैलतुल कद्र की रात होती है वो रमजान के अंदर होती है। लैलतुल कद्र की रात रमजान के अंदर होती है ना। अब ये जो शब बरात है ये तो शाबान में होती है, फिर इसमें कुरान मजीद कैसे नाजिल हो गया? अल्लाह फरमाता है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने रमजान के महीने में कुरान मजीद नाजिल किया। अब यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने महीना बताया कि कौन से महीने में नाजिल किया, तो अल्लाह ने क्या बताया कि रमजान के महीने में। अब जब रात की बात आई कि कौन सी रात में नाजिल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने पहले बताया था कि हमने रमजान में नाजिल किया। अब हम मजीद वजाहत कर रहे हैं कि हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र, जो रमजान के अंदर लैलतुल क़द्र की रात होती है, हमने इस कुरान मजीद को उस रात में नाजिल फरमाया। और वो हमारे जो साथी हमारे दोस्त हैं लेके बैठे हुए हैं इस कुरान मजीद की आयत को कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, अल्लाह फरमाता है हमने अल्लाह ने इस, अब वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस रात को मुबारक कहा है। शाबान की 15वीं रात जो है अल्लाह ने इसको मुबारक कहा है। भाई कहां पे कहा है? पहले इसका नाम तो कुरान और सुन्नत से निकल आए ना, कहीं हदीस से कुरान से इसका नाम आ जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। लेकिन जहां पे इसका नाम ही नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, जो लैलतुल क़द्र, देखें इतनी बड़ी अजमत वाली रात है कि खैरुम मिन अल्फ शहर, अल्लाह फरमाते हैं 1000 महीनों से बेहतर है। इसकी फजीलत यह है कि 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने कितने बनते हैं? तकरीबन 84 साल बनते हैं। 84 साल। इसकी फजीलत अल्लाह फरमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। जब अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान करना शुरू की, अल्लाह ने क्या फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? तुम्हें इसकी अजमत का अंदाजा ही नहीं है। जैसे हमारे मुआशरे में कहते हैं कि तुम्हें इस चीज का क्या पता। यह कब कहा जाता है? जब उस शख्स की सोच वहां तक नहीं जा सकती। तुम्हें कैसे पता हो सकता है इस चीज का? यह तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप लोगों को क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? आगे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बताया कि लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र तो वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। इसकी अजमत इस तरीके से बयान हुई। उन्होंने क्या किया, इस अजमत वाली रात की फजीलत निकाल के शब बरात के खाते में डाल दी। चलो जी, किसी ना किसी तरीके से हमने दीन बनाना तो है ना, नहीं बनाएंगे लोग अमल कैसे करेंगे?